थोड़ी देर बाद बढ़ई लौटे तो उन्होंने उस नटखट बंदर को चीखते हुए देखा। बढ़ई बंदर को देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने बंदर को खूब जी भर के पीटा और बंदर से कहा, प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है नटखट बंदर। बच्चों, कहानी में प्रवेश करने से पहले चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और पता है, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी करना। कमेंट जरूर लिखना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। बच्चों, एक वन में बहुत से बंदर रहा करते थे। इन बंदरों में एक बड़ा नटखट बंदर था। वह सारे दिन वन में तरह तरह के उपद्रव किया करता था। पक्षियों के घोंसले उखाड़ना, वृक्षों को हिलाकर उनके फल गिरा देना और चलते हुए राहगीरों को तंग करना, यह उसके रोज के मामूली से काम थे। नटखट बंदर के कारण सभी तंग थे। कुछ राहगीरों ने बंदर से तंग आकर उसे पकड़ने की कोशिश भी की, परंतु बंदर बड़ा चालाक था। वह किसी तरह हाथ नहीं आता था। आसपास जितने भी पक्षी रहते थे, वे यही सोचते थे कि बंदर को किस तरह वहां से भगाया जाए, किंतु उनकी कोई तरकीब काम नहीं आती। एक बार एक सेठ ने उस वन में एक सुंदर मंदिर बनवाना शुरू किया। मंदिर बनाने के लिए बाहर से सैकड़ों कारीगर उस वन में आकर रहने लगे। कारीगरों में कुछ बढ़ई भी थे। वे मंदिर के सुंदर किवाड़ बनाने आए थे। किवाड़ों के लिए बढ़इयों ने लकड़ी चीरना शुरू किया। नटखट बंदर पेड़ पर बैठकर रोज उन कारीगरों का काम देखने लगा। एक दिन दोपहर को बढ़ई खाना खाने चले गए। जाते हुए उन्होंने आधे चीरे हुए तख्तों में एक खूंटी ठोक दी, जिससे लौटकर लकड़ी चीरने में आसानी हो। बंदरों को दूसरों के काम में दखल देने की आदत थी, इसलिए वह पेड़ से उतरकर उन लकड़ियों के टुकड़ों पर उछल कूद करने लगा। उसने बढ़इयों का आरा, हथौड़ी, वसूली आदि सब चीजें इधर उधर फेंक दी। फिर वह उछलकर उस तख्ते पर जा बैठा जिसमें खूंटी ठुकी थी। बंदर उस खूंटी को हिलाने लगा। खूंटी बहुत गहरी ठुकी थी, इसलिए काफी जोर लगाने पर हिली। बंदर ने अपना पूरा जोर लगाया और उस खूंटी को उखाड़ लिया। खूंटी तो उखड़ गई, किंतु तख्तों के बीच में उस बंदर की पूंछ फंस गई। पूंछ के फंसते ही बंदर चीखा। उसने बहुत कोशिश की, पर पूंछ तख्तों में से न निकली। बंदर तड़फने लगा। थोड़ी देर बाद बढ़ई लौटे। उन्होंने उस नटखट बंदर को चीखते हुए देखा। बढ़ई बंदर को देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने बंदर को खूब जी भर के पीटा और बंदर से कहा, बिना सोचे समझे जो दूसरों के काम में दखल देते हैं, यही उनका हाल होता है। बंदर अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहा था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे दूसरे के काम में कभी दखल नहीं देना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।